नमस्कार, एजुकेशन विद हेमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वीडियोस जो आप लगातार देख रहे हैं उसमें हमारी ये क्लास 6 है पर्यावरण अध्ययन पर। इसमें आज हम बात करने वाले हैं पालतू पशु पर। इससे पहले हमने जो चर्चा की है वो हमारा था परिवार एवं मित्र। पशुओं के बारे में चर्चा की है, आपसी संबंधों के बारे में चर्चा की है और हमारा देखभाल के बारे में, बुजुर्गों की कैसे देखभाल की जाती है, बीमारों की और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की किस प्रकार से देखभाल करनी होती है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम इसमें किस चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इनमें आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं हम डॉग पर, ठीक है। डॉग पे चर्चा करने वाले हैं, गाय पे करने वाले हैं, बिल्ली पर करने वाले हैं, भैंस पे करने वाले हैं और बकरी पर, ठीक है। ये हमारे आसपास जो हैं पालतू, जैसे कि मैंने आपको बताया, पशु हैं। अब आगे हम देखते हैं कुत्ता, जो कि आपने तो देखा ही होगा, आसपास हमारे कई घरों में आपने देखा होगा डॉग्स पाले जाते हैं और उनकी देख रेख भी की जाती है। तो कुत्ते होते क्या हैं इस बारे में हम जानकारी यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, अब इसमें जो है ये बहुत प्रसिद्ध पालतू जीव है। प्रसिद्ध, जैसे कि मैंने आपको बोला, प्रसिद्ध है यानी कि आप समझ गए होंगे, आपने इसको हर जगह देखा है इसलिए ये प्रसिद्ध है ना। ये बहुत प्रसिद्ध पालतू जीव है, ये वफादार जानवर होता है। इसके बारे में भी आपने सुन रखा होगा अपने आसपास कि ये बहुत वफादार होता है। ये घरों में या घर के आसपास की क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पाला जाता है, यहाँ पे निगरानी करता है। जाती हैं जैसे लैब्राडोर, डॉबरमैन, बुलडॉग इत्यादि प्रमुख हैं। छोटी ऊंचाई वाली प्रजाति रॉटवेलर तथा पग अधिक लोकप्रिय हैं। रॉटवेलर तथा पग जो हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं, अधिकतर पाले जाते हैं। ये वो जो छोटी ऊंचाई, छोटे छोटे आपने डॉग्स देखे होंगे, कई वीडियोस में भी देखे होंगे, पिक्चर्स में भी देखे होंगे, उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। उस प्रजाति को क्या कहा जाता है? रॉट बेलर, ठीक है। क्या कहा जाता है? रॉट बेलर कहा जाता है। कुत्ता या स्वान भेड़िया कुल की एक प्रजाति है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुत्ता या स्वान भेड़िया कुल की एक प्रजाति है। और कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज होती है, ठीक है। इसका औसत जीवन काल लगभग 12 वर्ष का होता है। कुत्ते का जो औसत जीवन काल होता है वो कितना होता है? 12 वर्ष का होता है। बिल्ली, अगला है हमारा बिल्ली। बिल्ली जो है ये तो बहुतायत, विश्व में सबसे लोकप्रिय यदि कोई पालतू पशु है तो वो क्या है? बिल्ली है। बिल्ली क्या होती है? देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। बिल्ली विश्व में सबसे लोकप्रिय पालतू पशु है, जिसे लोग किस लिए पालते हैं? शौक के लिए पालते हैं। ये कम रोशनी में भी देख सकती है, इसकी सुनने एवं सूंघने की शक्ति प्रबल होती है, क्योंकि ये किसकी रिश्तेदार है? शेर की। और शेर की भी क्या होती है? सूंघने की और सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, और देखने की भी। तो वही सारे गुण क्या बिल्ली में पाए जाते हैं। बिल्लियों का मजबूत लचीला शरीर होता है, जिससे यह तेज अभिक्रिया करने में सक्षम होती है, जिनके कारण शिकार करने में बिल्ली को आसानी होती है। बिल्ली का शरीर कैसा होता है? लचीला होता है, जिससे उसे शिकार करने में आसानी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिल्ली का शरीर कैसा होता है? सुदृढ़ होता है, लचीला होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बिल्ली एक क्या है? मांसाहारी स्तनधारी जानवर है। डॉग भी वही था, ये भी वही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? गाय। गाय तो आपने बहुत अच्छे से देख रखी होगी, अपने घर में भी रही होगी, आप गांव जाते होंगे, गांव में आपके घर में होगी। तो गाय जो है हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पालतू पशु है। गाय जो है विश्व भर में पाली जाती है। गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है, इसको बताने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि ये सब आप जानते हैं, जिसका उपयोग मनुष्य भोजन के रूप में
करता है। गाय के दूध से अन्य भोजन सामग्रियां बनाई जाती हैं। भारत में गाय की 30 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं गाय की प्रजातियां? 30 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें रेड सिंधी, साहिवाल, गिर आदि प्रसिद्ध हैं। इस नस्ल की गायें क्या होती हैं? अधिक दूध देती हैं। जो हमारी देसी या सामान्य गायें होती हैं उनसे अधिक होती हैं ये रेड सिंधी, साहिवाल, गिर आदि। गाय को पालतू पशु के रूप में रखने का उद्देश्य केवल दूध लेना ही नहीं है, ठीक है। गाय को पालतू पशु के रूप में रखने का उद्देश्य धार्मिक व सांस्कृतिक भी है। हिंदू धर्म में गाय पूजनीय है। गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। हिंदू धर्म में पंचगण्य का महत्व है, जो कि गाय से प्राप्त वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जो है दूध, दही, गोबर, घी, ये सभी क्या हैं? पंचगण्य तत्व हैं, ठीक है। और गोमूत्र पांचवा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगला हमारा है भैंस। भैंस को भी आपने देख रखा होगा, है ना। भैंस जो है भारत में पालतू पशु के रूप में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होता है, भैंस बहुत अत्यधिक दूध देती है, जिसको हमारे किसान भाई पालते हैं और अपनी जीवन यापन करते हैं। भैंस के दूध का प्रयोग भोजन तथा भोज्य पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, जैसे मक्खन, पनीर, घी, दूध, दही, ये सारी चीज़ें जो है इनका उपयोग किया जाता है। भैंस का रंग कैसा होता है? देखिए, आपको दिख रहा होगा, काला होता है। इसके सींग कैसे होते हैं? वक्राकार ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर दिख रहे हैं जी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बकरी। बकरी आपने देखी होगी, ये सभी हमारे आसपास के पालतू पशु हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से देख रखा है। तो इनके बारे में ज़्यादा चर्चा करने से अच्छा है कि जो चर्चा हमारे लिए उपयुक्त है वह की जाए, ठीक है। बकरी से हमको क्या मिलता है? ये एक शाकाहारी जीव है। इससे हमें दूध, मांस आदि सभी प्राप्त होता है। इससे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, ठीक है। रेशे प्राप्त होते हैं। कैसी है ये? शाकाहारी जीव है। इससे हमें मांस प्राप्त होता है, ठीक है। इससे दूध हमें प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे प्राप्त होती हैं? बकरी से प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको काम की होगी। और मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अधिक मेहनत करके आपके लिए और अच्छे वीडियो ला पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।